हेलो मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त विकास गोयल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जिनको यूज करके आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो। क्योंकि एक कोट है, अ रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्न। पैसे का ना जाना भी पैसे का आना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अपना पैसा सेव कर सकें। लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स। फर्स्ट, ट्रैवलिंग अकोमोडेशन। जनरली हम देखते हैं कि बिजनेस पर्पज से हमें बाहर जाना पड़ता है। जब भी हम बिजनेस पर्पज से बाहर जाते हैं तो हमारे ट्रैवलिंग के कुछ खर्चे लगते हैं, जैसे फ्लाइट्स के, रेलवेज के एक्सेट्रा। और कोई हम होटल्स भी बुकिंग करते हैं, साथ साथ खाने के, पीने के एक्सेट्रा हमारे खर्चे आते हैं। उन खर्चों को अपने सेविंग अकाउंट से यानी कि पर्सनल अकाउंट से पे ना करके अपने फर्म के अकाउंट से या फिर अपने बिजनेस के अकाउंट से अगर आप पे करते हैं तो आप उन एक्सपेंसेस को क्लेम कर पाएंगे, जिससे आपका टैक्स सेव होगा। सेकंड, जनरली मैं देखता हूं कि काफी सारे बिजनेसेस अपने घर से ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने बिजली का बिल वो अपने पर्सनल अकाउंट से पे करते हैं। बेटर है जो भी आपके यूटिलिटी बिल्स आते हैं जो आप बिजनेस के पर्पज से यूज करते हो, वो आप अपने बिजनेस अकाउंट से पे करें ताकि आप उनका एक्सपेंस क्लेम कर पाए। थर्ड दोस्तों, हायर योर फैमिली मेंबर्स। जनरली हम देखते हैं हमारे फैमिलीज में या फिर रिलेटिव्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके अंदर स्किल्स भी है और वो अनएम्प्लॉयड है, तो हम उनको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। एक तो क्या होगा, उनकी हेल्प होगी। दूसरा, आज के टाइम पे 7 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है, तो आप उनको एज अ सैलरी कोई भी अमाउंट देकर अपना टैक्स खर्चा क्लेम करके टैक्स सेव कर सकते हैं। एक तरफ से उनकी हेल्प भी होगी, आपके लिए टैक्स सेविंग होगी, और एम्प्लॉय तो जनरली हमें हायर करना ही होते हैं। फोर्थ दोस्तों, हाउसिंग लोन। जनरली मैंने देखा है कि लोग मेरे पास आते हैं और घर ले रहे होते हैं, जो भी लोग, तो वो हाउसिंग लोन नहीं लेते, कहते हैं इंटरेस्ट पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा आपको, एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, और इन दोनों की ही आपको डिडक्शन मिलती है इन योर इनकम। तो जब भी आप कभी हाउसिंग लोन लेते हैं तो आप इनको क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स इससे सेव कर सकते हैं। एक तरह से हाउसिंग लोन हमारी एक तरह से लॉन्ग टर्म एसेट्स ही होती है, क्योंकि जो हाउसिंग लोन होता है वो काफी ड्यूरेशन तक चलता है, तो उन एक्सपेंसिस का भी आप क्लेम करके अपना टैक्स सेव कर सकते हो। एक है दोस्तों डोनेशन। जनरली डोनेशन आजकल सभी करते हैं और एक नोबल कॉज भी है और करना भी चाहिए। ध्यान रखें जब भी आप किसी डोनेशन करें तो कितना इस फंड में करें जिसके पास 80G का सर्टिफिकेट हो, ताकि आप उसको क्लेम करके अपना टैक्स भी सेव कर सके और एक नोबल कॉज करने में आपको भी एक ऊर्जा प्राप्त हो। दोस्तों, डिजिटल ट्रांजेक्शन। आजकल मोदी जी बार बार कह रहे हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन करो, डिजिटल ट्रांजेक्शन करो। इसका एक बेनिफिट बहुत अच्छा है कि जनरली हम देखते हैं ऑफिस में हम बैठे हुए हैं और 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस हमारे होते हैं और हम उनकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। और वो जब हम मंथ एंड पे देखते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता हमने कितना ऐसा रुपए कर दिया, और वो क्वांटम उसका बड़ा हो जाता है। और अगर हम उसको डिजिटल वे में अगर पे करें, यानी कि अपने बैंक के मोड से अगर हम पे करें, अपने फर्म के अकाउंट को हम पेटीएम या जो भी यूपीआई मेथड जो भी है आप उसे लिंक करके अगर उससे अगर पे करते हैं तो आप उसकी अकाउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे और उन एक्सपेंसेस को क्लेम कर पाएंगे। जब आप उन एक्सपेंसेस को क्लेम करेंगे तो आप उसका टैक्स का बेनिफिट भी ले पाएंगे। एक दोस्तों, मैं जनरली फील कर पाता हूं, मैं देखता भी हूं कि काफी सारे बिजनेसेस सिर्फ 2 ही मेथड फॉलो करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के, लिफो फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मेरा ही मानना है कि काफी सारे, या मैंने देखा भी है कि काफी सारे बिजनेसेस ऐसे स्टॉक में डील करते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ काफी कम है। यानी कि आज अगर उनकी स्टॉक की वैल्यू है 10 रुपए, तो 4 दिन बाद या 10 दिन बाद उनकी स्टॉक की वैल्यू, या 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उनकी स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो एक मेथड होता है एनआरवी मेथड, जिसे हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मीन्स आपके स्टॉक की जो भी आज की कीमत है हम उसको कंसीडर करेंगे इंस्टेड ऑफ जो आपने कॉस्टिंग खरीदी है। मीन्स एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो ध्यान रखें, इस मेथड को फॉलो करें, और जब इस मेथड को हम फॉलो करते हैं, जो आपका डिक्रीज होती है स्टॉक की वैल्यू, उसको आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर पाते हैं। एक चीज इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि वंस यू फॉलो दिस मेथड यू शुड फॉलो इट कंसिस्टेंटली इन सक्सीडिंग ईयर्स ऑल्सो। मतलब आपको अगले सालों में भी सेम मेथड ही फॉलो करना चाहिए, बार बार अपना मेथड चेंज नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपके काम भी आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, आपको जरूर जवाब मिलेगा। चलो टाटा, बाय बाय।